क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय पिछले 4 सालों से भानगढ़ किले में एक गुप्त परियोजना चला रहा है? जी हाँ, डीआरडीओ के वैज्ञानिक वहां ऐसी चीजों की खुदाई कर रहे हैं जिसके बारे में आम जनता को बताया ही नहीं जा रहा। 2023 के आरटीआई दस्तावेजों से पता चला है कि सरकार ने न्यूक्लियर डिटेक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग के उपकरण खरीदे हैं, सिर्फ भानगढ़ की खुदाई के लिए। आखिर एक 17वीं सदी के बर्बाद किले में ऐसा क्या है कि रक्षा विभाग इतना पैसा खर्च कर रहा है? और सबसे चौंकाने वाली बात, किले के नीचे 15-20 मीटर गहरे ऐसे कक्ष मिले हैं जो किसी भी जात मुगल या राजपूत वास्तुकला से मेल नहीं खाते। आज मैं आपके साथ वो सारे सबूत साझा करूंगा जो सरकार नहीं चाहती कि आप जानें। दोस्तों, सबसे पहले आइए उन झूठे किस्सों को साफ करते हैं जो भानगढ़ के बारे में फैलाए गए हैं। राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की कहानी, यह सब बकवास है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शिखा जैन के 2008 के शोध के अनुसार यह कहानी 18वीं सदी के लोकगीतों में सबसे पहले मिलती है, यानी भानगढ़ के बर्बाद होने के 150 साल बाद। सच यह है कि 1573 में राजा भगवंत दास ने यह किला अपने बेटे मान सिंह के छोटे भाई माधो सिंह के लिए बनवाया था। यह कोई रहस्यमय जगह नहीं, बल्कि मुगल काल का एक व्यापारिक केंद्र था जहां 8,000 लोग रहते थे। रुकिए, यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली रहस्य यहां से शुरू होता है कि आखिर 22 वर्ग किलोमीटर में फैला यह पूरा शहर अचानक क्यों खाली हो गया। अब आती है सबसे डरावनी सच्चाई। 2012-2014 के दौरान एएसआई की खुदाई में भानगढ़ में 3 अलग जगहों पर 200-250 लोगों के अवशेष मिले हैं। ये सभी लोग 1630-1640 के बीच एक ही समय में मरे थे। डेक्कन कॉलेज की डॉक्टर वीणा मुशर्रफ त्रिपाठी के फोरेंसिक एनालिसिस से पता चला कि 30% लोगों की मौत हिंसक तरीके से हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि 2018 में एक बड़ा अनाज भंडार मिला जो जानबूझकर बंद करके छोड़ा गया था। उसमें अभी भी भरपूर अनाज था। कार्बन डेटिंग के अनुसार यह अनाज 1645 का है, यानी लोगों के पास खाना था, फिर भी वे अपना सब कुछ छोड़कर भागे थे। आप बताइए, किस चीज से इतना डर लगा होगा कि लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए खाना तक छोड़ दिया? रुकिए, असली सच तो अब भी आना बाकी है। दोस्तों, यही तो 2015 में एएसआई को भानगढ़ के नीचे एक भूमिगत सुरंग सिस्टम मिला जो 15 किलोमीटर दूर तक जाता है। इसमें तेल के दिए रखने की जगह, हवा आने की व्यवस्था और छोटे आराम करने के कक्ष भी हैं। 2017 की ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे से पता चला कि ये सुरंगें और भी दूर तक जाती हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खोज 2021 में हुई। लाइडार स्कैनिंग से पता चला कि मुख्य महल के नीचे 40 मीटर व्यास का एक गोल ढांचा है जो किसी भी मुगल या राजपूत वास्तुकला से मेल नहीं खाता। और 2023 में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने मिट्टी में सेरियम और नियोडायमियम जैसी दुर्लभ धातुएं पाईं जो राजस्थान में प्राकृतिक रूप से नहीं मिलती। ये धातुएं आधुनिक टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं। 17वीं सदी में तो ये जानी भी नहीं जाती थी। आखिर कैसे पहुंची ये यहाँ? अब बात करते हैं उस रहस्य की जो हर टूरिस्ट को परेशान करता है। 2000-2010-20 के बीच एएसआई ने 300 से ज्यादा रिपोर्ट दर्ज की हैं जिनमें कैमरा खराब होना, मोबाइल की बैटरी अचानक खत्म होना और जीपीएस काम न करना शामिल है। 2019 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के डॉ अमित जोशी ने वहां मैग्नेटिक फील्ड में अजीब बदलाव पाए जो किसी भी जात भूगर्भीय कारण से मेल नहीं खाते। 2016 में आईआईटी दिल्ली और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद की संयुक्त टीम ने भानगढ़ में स्ट्रक्चर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमलीज पाई। इनकी लीक हुई रिपोर्ट के अनुसार किले के खास हिस्सों में ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी है जो उपकरणों को प्रभावित करती है। लेकिन रुकिए, सरकार इन रिपोर्टों को पब्लिक क्यों नहीं करती? क्या वे कुछ छुपा रहे हैं? और अब आती है सबसे बड़ी सच्चाई। 2020 से डीआरडीओ का मटेरियल्स एंड मैकेनिकल एंटिटी डिवीजन भानगढ़ में एडवांस्ड ग्राउंड पेनिट्रेशन टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहा है। आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि ये नई आर्कियोलॉजिकल सर्वे मेथड्स हैं। लेकिन 2030 के लीक हुए कम्युनिकेशन से पता चला कि डीआरडीओ
एनोमलस सबसर्फेस स्ट्रक्चर्स की जांच कर रहा है जिनमें हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन मेथड से मेल न खाने वाली प्रॉपर्टीज हैं। संसदीय वित्त कमेटी के दस्तावेजों के अनुसार इस प्रोजेक्ट के लिए न्यूक्लियर डिटेक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग के उपकरण खरीदे गए हैं। आप बताइए, एक पुराने किले में न्यूक्लियर डिटेक्शन की क्या जरूरत? क्या सरकार को पता है कि वहां कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है, या फिर कुछ और भी बड़ा रहस्य है जिसे वे छुपा रहे हैं? तो दोस्तों, तीन सबसे चौंकाने वाले तथ्य हैं। पहला, डीआरडीओ कुयो पिछले 4 सालों से भानगढ़ में न्यूक्लियर डिटेक्शन उपकरणों से कुछ खोज रहा है। दूसरा, किले के नीचे ऐसे ढांचे हैं जो 17वीं सदी की टेक्नोलॉजी से नहीं बने हो सकते। और तीसरा, मिट्टी में ऐसी दुर्लभ धातुएं मिली हैं जो प्राकृतिक रूप से यहां नहीं होनी चाहिए। अब नीचे कमेंट करें, क्या आपको लगता है कि भानगढ़ में सच में कुछ अलौकिक है, या सरकार किसी पुराने एडवांस टेक्नोलॉजी के सबूत छुपा रही है? और अगर आप चाहते हैं कि मैं ताजमहल के नीचे मिले रहस्यमय कक्षों पर वीडियो बनाऊं, तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला वीडियो और भी विस्फोटक होने वाला है।